भारतीय इतिहास में राजपूतानों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रण योद्धाओं ने जाति धर्म स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कोई संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पर रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों, मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप ऐसा राजपूत सम्राट था जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। महाराणा प्रताप की वीरता और उनके शौर्य ने उन्हें महान बना दिया। महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जिनकी बराबरी कर पाना मुश्किल था। महाराणा प्रताप की हाइट लगभग 7.5 फुट थी। इनका भाला 80 किलो और उनका कवच लगभग 72 किलो का था। तलवार समेत अस्त्र शस्त्र, कवच और जूतों का वजन मिलाकर लगभग 208 किलो था। चलिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में आगे थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह और माता का नाम जयवंती बाई था। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह की कई रानियां थी, जिनमें से एक रानी धीराबाई थी, जिसे इतिहास में रानी भटियानी के नाम से जाना जाता है। राजा उदय सिंह अपनी समस्त रानियों में से भटियानी रानी को सर्वाधिक प्रेम करते थे। इसी कारण उन्होंने रानी भटियानी के पुत्र जगमाल सिंह को प्रताप सिंह की वरीयता प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए उत्तराधिकार का हक उनका था। राजा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय राजगद्दी जगमाल को सौंप दी। उदय सिंह की यह नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। प्रजा तो महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमाल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हो गई। जगमाल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंडवश जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जगमाल बेहद डरपोक और भोगी विलासी था। यह देखकर प्रताप जगमाल के पास गए और समझाते हुए कहा कि अत्याचार करके अपनी प्रजा को असंतुष्ट मत करो। समय बड़ा नाजुक है, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जगमाल ने इसे अपनी शान के विरुद्ध समझा। गुस्से में जगमाल ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो, सही बात है, परंतु स्मरण रहे कि तुम्हें मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ का राजा होने के नाते मैं ये आदेश देता हूँ कि तुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का प्रबंध करो। कुछ समय पश्चात मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी पर आसीन करवाया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के राज सिंहासन पर किया गया था। उधर जगमाल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह अकबर ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूतानों के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे, और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटका करते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का वजन उठाकर वे युद्ध लड़ते थे। सोचे तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं थी। अब सवाल उठ सकता है कि जब वे इतने शक्तिशाली थे तो अकबर की सेना से वे 2 बार पराजित क्यों हो गए। दोस्तों, एक बात है, इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं उनके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर रहा है। इसी कारण उन्हें अकबर से 2 बार हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया।
महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। अकबर अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों की जानकारी से नियुक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फेहरिस्त, कूटनीतिक के उपरांत भी जब तुर्क बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहे, तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर जैसे विदेशी से ब्याही गई थी, को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मानसिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 ईस्वी में बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणबांकुरी मेवाड़ी सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ गई। उसमें मुगल राजपूत और पठानी योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मावत खां, आसफ खां और महाराजा मानसिंह के साथ शहजादा सलीम भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे। मुगल सेना की संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख के बीच बताते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। महाराणा प्रताप इतने बलवान थे, वे अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े पर बैठे सैनिक को बीच में से घोड़े से ही चीर देते थे। विकट परिस्थिति में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही महाराणा प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने विकट परिस्थिति से महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद अकबर स्वयं शिकार करने के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप सिंह पर दावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और समिति संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भयंकर भांपते हुए ही वहां से निकलने में समझदारी समझी। एक बार महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बलों ने जब समर्पण कर दिया तो उसके साथ में शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 15 से 20 हजार राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80 से 1 लाख की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम विफल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 15 से 20 हजार राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि में से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही प्रिय था। चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को पल में ही भांप जाने वाला घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था, लेकिन युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार नहीं कर पाए। दोस्तों, चेतक नाला तो लांघ गया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई और कुछ समय पश्चात महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। इस प्रकार महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए। बाद में महाराणा प्रताप ने उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया
जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां खाने और जंगल के पोखरों से जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और सिलाई सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी तरह अकबर की स्वाधीनता अधिकार कर ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल स्थापत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में ही निवास करते रहेंगे। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचानकर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाला था। भीलों के तन मन और धन के सहयोग से ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना पुनः संगठित की। उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप सिंह ने कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुँह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हो गई। महान शासक महाराणा प्रताप, जिनको एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह झुकाने या मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंगी जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। मेवाड़ के वीर यशस्वी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों के इस छद्म चेहरे की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी पॉइंट टेके पर बने रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।